बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। ला पाँव दे। अरे जल्दी लगेगी ना मेहंदी तो ज्यादा रंग आएगा और खूबसूरत लगेगा। बेटा हमेशा मेरी एक बात याद रखना, ससुराल जाना तो उसे अपना घर समझना, सास ससुर को माँ बाप समझना। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं जब बेटी घर से रुखसत हो जाए ना तो उसका जनाजा ही वहां से निकलना चाहिए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? लाओ दूसरा पाव दो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। नीलोफर पे तो बहुत रूप आया। हाँ अल्लाह नजरे बद से बचाए। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं ये जोड़ा देने आई थी, कामरान ने अपनी पसंद से लिया और कहा है शादी वाले दिन यही पहनाया जाए। शर्मा गई है मेरी बच्ची। वैसे भाभी, जहाँ हमें इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी आप जैसे शरीफ घराने की बहू बनकर जा रही है, वहीं इस बात का दुख भी है कि हमारा आंगन तो सूना हो जाएगा। अरे भाई साहब आप भी कैसी बातें करते हैं? आपकी बेटी मेरी बेटी है और नीलोफर कौन से दूर जा रही है? हम तो आपके बिल्कुल बराबर में रहते हैं और बिटिया आपकी नजरों के सामने ही रहेगी। हाँ ये बात तो है भाभी। बस भाभी, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, इसका ख्याल रखिएगा। अरे भाभी आप भी कैसी बातें करती हैं? अगर आप कहें तो दीवार तोड़वा दें, एक ही आंगन हो जाएगा। आराम से बेटा, रोना नहीं मेरे बच्चे, हम बराबर में ही तो हैं। नहीं मेरा प्यारा बेटा ना। हाजी साहब, आपके कहने के मुताबिक हमने ये निकाह बहुत सादगी से किया है, वरना अरमान तो हमारे दिल में भी बहुत थे कि अपनी बेटी को धूमधाम से ब्याहते। माजिद भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? वैसे भी शरअ में धूम धड़के की इजाज़त नहीं है, और रही तकरीब की बात तो इंशाल्लाह शादी के 10-12 दिन के बाद हम तकरीब कर लेंगे। और वैसे भी ये शादी होके कहीं दूसरी जगह तो जा नहीं रही, पड़ोस में ही आ रही है। और मैं तो आप लोगों की शराफत से मुतासिर होकर अपने बेटे को आपकी फर्जंदी में दी है। अच्छा बेटा, एक बात का ख्याल रखना, अब तुम्हारे शौहर का घर ही तुम्हारा अपना घर है, और ये भाई साहब और भाभी ये अब तुम्हारे असल माँ बाप हैं। और एक बात का खास तौर पर ख्याल रखना बेटा, कभी माँ बाप की तरबियत पर हाथ ना आने देना। जाओ जाओ मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें जमाने भर की खुशियां दे। आमीन। जाओ। सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अम्मा जरा दरवाजे में देखना कौन है। अरे कौन होगा? तेरा ही दोस्त होगा। सुबह सुबह कौन है? आ रही हूँ। मैं वकास भाई का है। वकास भाई बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। अरे क्या हो गया? क्यों हाँफ रहा है? बोलना कुछ। खाला भाभी का पता चल गया वकास भाई। क्या? मेरी बहू का पता चल गया? अरे कहाँ है वो? बताना। अम्मा तुम तो 1 मिनट सब्र करो।
मैंने तुम्हें कहा था ना, दुनिया बहुत छोटी है, एक ना एक दिन तो उनको मिलना ही था। है, तुम सारी पुरानी बातें भूल जाओ, मैं इस घर में तुम्हारी बहू को लाके ही दम लूंगा। अरे बेटा, खीर तैयार हो गई? जी हो गई। अच्छा दिखाओ, मैं चख के देखती हूँ। अरे वाह, तुमने तो बहुत मजेदार खीर बनाई है। आज से किचन और घर तुम्हारे हवाले। लो भाई, आज तो बहू की खीर पकाई की रस्म भी अदा हो गई। क्यों बेटा, तुम खुश तो हो ना? वाह, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बस आपका शुक्रिया अदा समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँ। चले, ये ज़बरदस्त हो गया। अभी टेस्ट करके बताते हैं कैसे। अब मैं खुश तो हूँ, लेकिन खीर थोड़ी कुछ चीनी जो है ना इसमें ज्यादा ही परफेक्ट हो गई है। डरा दिया तुमने। नहीं, बहुत अच्छी बनाई। वैसे अब्बा, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी लड़की का इंतखाब किया। अगर मैं खुद भी ढूंढता ना, तो मैं कभी इतनी अच्छी लड़की नहीं ढूंढ पाता। असल में लोग जो हैं सही बोलते हैं कि माँ बाप का फैसला हमेशा दुरुस्त हो। देखो बेटा, जो औलाद अपने वालिदैन की बात मानती है ना, वो हमेशा फायदे में रहती है। बिल्कुल। सर, ये रहा निकाहनामा। सर, पिछले 4 महीने पहले ही मेरा निकाह हुआ था और निकाह के फ़ौरन बाद ही उन्होंने वहाँ से घर चेंज कर लिया था। मैंने उन लोगों को बहुत फ़ोन किया, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। लेकिन मुझे पता चला है कि वो न्यू कराची के किसी एरिया में रह रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उनको जितना जेवर और जितने सूट दिए थे, वो सब कुछ लेके भाग चुकी है। अरे भाई, अगर तुम्हें पता चल गया है कि वो लोग कहाँ हैं, तो जाओ उन लोगों को पकड़ो, ले आओ अपनी बीवी को। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम लोग शरीफ लोग हैं, हमसे कहाँ गुंडागर्दियाँ होती हैं। सर, ये बात इतनी आसान नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगता है शायद उनका पेशा ही यही है। और मैंने तो हक महर की रकम पूरे 5 लाख रुपए निकाह से पहले उसे दे दी। निकाह पे निकाह गैर कानूनी भी है और गैर शरई भी है, लेकिन जब तक तुम्हारे निकाहनामे की तस्दीक नहीं होती, हम आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते। अरे इंस्पेक्टर साहब, बहुत चालू और धोखेबाज लोग हैं वो लोग। मैंने पूरे 35 लाख रुपए का जेवर चढ़ाया था और 5 लाख रुपए तो हक महर के दिए थे मैंने। ना तो मुझे अपने जेवर की परवाह है और ना ही पैसों की फिक्र। बस खुदा का वास्ता, आप हमें बहू दिलवा दे हमारी। अरे आपको नहीं पता, पूरे मोहल्ले पूरे खानदान में चचाइयाँ हो रही हैं हमारी, लोग तू कर रहे हैं हमारे मुंह पे। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको ओरिजिनल निकाहनामा दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो ये तस्वीर भी देख सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं निकाह के सारे गवाह भी आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, क्या आपको अभी भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे निकाहनामा। तारिक सर, पूरे इलाके की लाइट नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरे का फायदा उठाते हुए ये लोग गायब हो जाएं। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास पक्की रिपोर्ट है, ये घर पे ही मौजूद है। और वो देखिए सर, अंदर मोमबत्तियां भी जल रही हैं। हाँ, चलो। अब पुलिस?
जी। कामरान कौन है? जी कामरान मैं ही। तुम्हारी शादी कब हुई है? शादी मेरी अभी 1 हफ्ता पहले। क्यों? किसके साथ हुई है तुम्हारी शादी? जी माजिद साहब की बेटी से। रात के 2 बजे पुलिस कामरान के पीछे। तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। मगर क्यों इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने किया क्या है? आप कौन है? बाप हूं इसका। आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये सब आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया। क्या हुआ? अरे बीबी, आपकी बहू ने निकाह पर निकाह किया है। क्या? और हमारे कानून और शरीयत में ये बहुत बड़ा जुर्म है, जिसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी और आप सब लोगों को जेल जाना पड़ेगा। अम्मी ने कोई गलतफहमी हुई है? ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं नीलोफर हूँ, लेकिन मेरी इनसे पहली शादी। कामरान, आप बोले ना इनको। इंस्पेक्टर साहब हम सच बता रहे हैं सर। बीबी, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वकास ने हमें निकाहनामा दिखाया है। ये बताओ कि तुम्हारा बाप माजिद कहाँ रहता है? बराबर में। उसे भी ले चलेंगे। तुम लोग ऐसा करो, तो इनको ले आओ। ले आओ। क्या हो रहा है? देखिए, मेरी बात सुने, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इंस्पेक्टर साहब, आपके थाने में गालिबन हाजी साहब और उनके बेटे कामरान को लाया गया है। वो हाजी साहब की बेगम आई थी मेरे पास, शदीद परेशान है वो बेचारी। क्या कोई FIR तो नहीं काट दिया आपने उन दोनों के खिलाफ? जी हाँ, हमने दफा 496A, 365B और 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मुकदमा लड़की के पहले शौहर वकास की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। वकास ने हमें अपना निकाहनामा और शादी की तस्वीर भी दिखाई। वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे क्लाइंट को आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों घसीट रहे हैं? पर्चा काटना है तो लड़की के खानदान पर काटे। मेरे क्लाइंट के साथ तो खुद धोखा हुआ है। वो बेचारे परेशान हैं, उन्हें क्या पता था लड़की पहले से शादीशुदा है। हमने साहबा FIR में जितने नाम भी हैं वो मुद्दई ने नामजद किए हैं। बाकी हमारी तफ्तीश जारी है और हमने उनके माले से भी तफ्तीश की है। 22 जून को वकास का निकाह माजिद साहब की बेटी के साथ हुआ था। महल्ले में शादी कार्ड तो बटे, निकाह भी हुआ होगा। माजिद साहब अचानक ये मल्ला छोड़कर क्यों चले गए, कुछ पता है आपको? जी सर, तो किसी से मिलके भी नहीं गए। ट्रक मंगाया, सामान लादा और चले गए। बाकी ये अदालत में साबित होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ठीक है जी, अदालत चले जाएंगे। आप मुझे फिलहाल FIR की कॉपी प्लीज दे सकते हैं, और वो जो मुद्दई ने कागजात जमा करवाए हैं, निकाहनामे की कॉपी और शादी की तस्वीर आप कह रहे हैं? जी जी, वो भी उनकी कॉपी मिल सकती है मुझे? ठीक है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत मेहरबानी। और अब मेरे क्लाइंट से भी मेरी मुलाकात करवा दें। क्यों नहीं। तारिक, ऐसा करो कि आमना साहिबा को हाजी साहब से मिलवा दो। कामरान भी है? हाँ, साथ है वो। ठीक है, थैंक यू। अब तुम यहीं रहोगी, तुम्हारा इंदराज करवाना है यहाँ। नीलोफर, पता है तुमको, जैसा मैं सोचा करता था ना, तुम सेम वैसी हो मेरी आइडिया। अच्छा, और तुमको पता है मुझे तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुम्हारे पाँव। आपने तारीफ भी की तो मेरे पाँव की। यार, पाँव भी तो आखिर तुम्हारे ही है ना, और इनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं एक छोटा सा तोहफा लाया।
अम्मी कहती है कि अगर किसी सुहागन का लाल दुपट्टा उड़ जाए तो उसके सुहाग पे कोई ना कोई मुसीबत आती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल में अब तक सिंध पुलिस 1867 मुल्जिमान गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 84 खतरनाक मुल्जिमान बशमूल 24 दहशतगर्द पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। सिंध पुलिस रवां साल में अब तक 38 दहशतगर्दों, 24 टारगेट किलर्स, 9 भत्ताखोरों, 2 अगवाकारों, 167 डकैतों, 834 मंशियात फरोशों और 787 नाजायज असला रखने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुकी है। आदादो शुमार के मुताबिक 2017 में अब तक 391 अफराद दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का शिकार, जबकि 672 अफराद जख्मी हो चुके हैं। आमना साहिबा, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कहता हूँ कि हमें कतई इल्म नहीं था कि ये लड़की पहले से शादीशुदा है। हम तो इनकी शराफत के जाल में फंस गए। मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग की हुई है और मैंने अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी इसकी तालीम पर लगा दी। इसके लिए एक से एक रिश्ता मौजूद था, मगर हम तो अपनी तरफ शरीफ लोग ढूंढ रहे थे। हमें क्या पता था कि इन जैसे फ्रॉडियों और जालसाजों के चक्कर में फंस जाएंगे हम लोग। अरे वकील साहिबा, ये हाजी कमरुद्दीन मुस्तकिल मुझ पर बहतान तराशी कर रहे हैं और मैं सबर के घूंट पी रहा हूं। अरे मुझे क्या पता ये लोग कहां से आए हैं और ये इनका नामा इनके पास कहां से आ गया। बैठे आप। अब आप बैठे हैं, आपका बीपी शूट कर जाएगा। आप बैठे। हम सब एक ही साजिश का शिकार हुए हैं। बैठ जाए आराम से। मिस आमना, प्लीज डू मी अ फेवर। मैं नीलूफर को ज्यादा अरसे से तो नहीं जानता, लेकिन मुझे उसमें कोई खामी नजर नहीं है। मुझे लगता है कि नीलूफर को भी किसी साजिश में फंसाया गया। मेरे ख्याल से एक बार आपको उससे मिल लेना चाहिए। मैडम, क्या कह रहा था ये आपको? क्या पट्टी पढ़ा रहा है? कुछ क्या बोला तू? कुछ नहीं, जमानत की बात कर रहे हैं। आपकी जमानत करवाने की कोशिश करते हैं। यही कह रहा हूं मैं। आप नीलूफर हैं? जी, मैं नीलूफर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना कबीर है, एडवोकेट हूँ। मैं असल में आपके शौहर और आपके ससुर के केस की पैरवी कर रही हूँ। नीलूफर, मुझे आपके शौहर ने आपके पास भेजा है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपने उनके साथ बेवफाई क्यों की है। अब देखिए, मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी ना, आपने मुझे बहुत सही सही सच बताना। पूछिए। मुझे ये बताइए कि वकास कौन है और उससे आपका क्या ताल्लुक है? मेरा वकास से कोई ताल्लुक नहीं है। जानती तो हो ना उसको? सच सच बताओ मुझे। जानती हूँ, लेकिन मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। हम मलीर में रहते थे। वकास हमारे मोहल्ले का एक ओबाश लड़का था, बिला वजह मेरे पीछे पड़ा हुआ था। अरे हम भी पड़े हैं राहों पे, कभी हमें भी लिफ्ट करा दिया करें। देखो वकास, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत किया करो। जाने दो मुझे। मैं तो तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूँ, हाँ, वो भी हमेशा के लिए। देखो प्लीज, खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो। लोग क्या समझेंगे, जाने दो मुझे। देखो, मेरे होते हुए तुम्हारे ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, और जब मैं साथ हूं तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? हाँ, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? चाहते क्या हो तुम मुझसे? प्यार करता हूँ तुमसे, शादी करना चाहता हूँ यार। मोहब्बत करते हो, शादी करना चाहते हो मुझसे? क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ? बेहद नफरत करती हूँ।
कभी देखा है तुमने अपने आप को? एक नंबर के गुंडे लगते हो। जाने दो, हटो यहाँ से। जाहिर सी बात है, कौन से माँ बाप अपनी लड़की की शादी एक गली के आवारा लड़के से करेंगे? अरे जुबैदा भाभी, आप तो जानती हैं वकास मेरा इकलौता बेटा है माशाल्लाह से, और आपकी बेटी भी इकलौती है। मैं उसका रिश्ता लेकर आई हूँ, और वैसे भी आपको तो पता है कि हम इस मोहल्ले में बरसों से रह रहे हैं। आप हमें जानती हो, हम आपको जानते हैं। हाँ जी, आपको हम बरसों से जानते हैं, इसीलिए हम अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से नहीं करेंगे। पता भी है वो करता क्या है? अरे करना क्या है, मेरा बेटा सोनो सलाद का पामद है। पिछले हफ्ते ही वो गुटके की फैक्ट्री डालने की बात कर रहा था। अरे आपको पता है कि गुटखा बिकता कितना है? अरे लाखों रुपया आएगा हमारे घर में, और आपकी बेटी ऐश करेगी। अरे बस रहने दो। करता क्या है? अरे गली के कोने पे खड़ा रहता है, लड़कियों को छेड़ता है, दुकानों से भत्ते लेता है, डब्बू पे खड़ा होता है। मुझे क्या पता कि मोबाइल भी छीनता हो। माजिद भाई कौन से कम थे? जब वो जवान थे तो नुक्कड़ पे खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते थे। हमारी अम्मा ने तो बिल्कुल घर से निकलने मना कर दिया था कि नहीं, घर से बाहर नहीं निकलना। नुक्कड़ पे माजिद खड़ा है। बस कर, और शुक्र कर के ये माजिद ने तुम्हारी बातें सुनी नहीं है। अगर सुन लेते ना, वो हशर करते तुम्हारा कि याद रखती। माजिद तो शुरू से शरीफ हैं। अगर कोई ऐसी हरकत करते ना तो उनके अब्बा कारी साहब उनको जिंदा गाड़ देते। और एक बात और सुन ले, ये जो चमचा गरम करके ये जो तू लच्छे बना के आती है ना बालों के, यहाँ ना आया कर। माजिद को बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी तुम शर्म करो, बेवा हो, हैं? तुम्हारे फैशन ही खत्म नहीं होते। भाभी तुमने मुझे बेवा भी कह दिया, मेरे बेटे को गुंडा मवाली भी कह दिया। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ गुंडागर्दी होती क्या है। अब देखती हूँ तुम्हारी बेटी की डोली आती कैसे है इस घर में। मेरे बेटे के अलावा मेरा बेटा ही तुम्हारी बेटी की बारात लेकर आएगा, देख लेना। चल चल चाह बहुत देखी तेरे जैसी। नहीं करती मैं अपनी बेटी की शादी। उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया, लेकिन वकास और वकास की माँ, वो तो धमकियों पर उतर आए। फोन कर करके उन्होंने इतनी धमकियां दी, हमारा जीना हराम कर दिया था। हम शरीफ लोग थे। अब्बा ने मेरे घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। मैं घर से नहीं निकलती थी। मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई, मेरा कॉलेज खत्म हो गया। और एक दिन कौन है बार बार तंग करने आ जाएगा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, हम क्रिकेट खेल रहे थे बाहर, तो बॉल अंदर आई है। प्लीज दरवाजा खोल दो। झूठ मत बोलो, बॉल अंदर क्यों आएगी? बाहर आई होगी। जाके देखो, वरना मैं अभी छोड़ कर जाके बुलाती हूँ। अच्छा, मेरी बात सुनो, दरवाजा तो खोलो। हाथ छोड़ो मेरा। खामोश। देखो नीलोफर, बॉल सिर्फ एक बहाना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हाथ छोड़। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप इस शादी के लिए राजी नहीं है। हाथ छोड़ो मेरा, मैं अम्मी को बुला दूंगी। अम्मी, तुम मेरे साथ चलो। अम्मी, चोर क्यों मचा रही हो? मैंने कहा था अब्बू, देखिए चोर हमारे घर में घुस गया। हटो यहाँ से। जवानी पीटे बेगैरत, यहाँ क्या कर रहे हैं? दबाओ यहाँ से। अबे तू, खबीस, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की? हाथ संभाल के समझा, वरना यही हाथ यही तोड़ के फेंक डालूंगा। देख, मैं तुझे आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, यहाँ से दफा हो जा और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। बुलाएगा? पुलिस को बुलाएगा? मैं बुला लेता हूँ पुलिस को। अबे तू जिस पुलिस के भरम देता है ना, उसको जेब में लेके घूमता हूँ। ये तो है लफंगा बदमाश, इसके मुंह क्या लग रहा है? देख, जा यहाँ से, चला जा। हम अपनी बेटी का रिश्ता तुझसे नहीं कर सकते। दफा हो जा। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, शादी तो मैं नीलोफर से कर रहा हूँ। खबीस, मैं कहता हूँ इसी के वक्त दफा हो जा। अभी क्या भी दफा हो जा, यहाँ से दफा हो जा। बहुत गर्म हो रहा ना तेरा खून, जिद बन गई है मेरी। ये क्या क्या किया है? मैं कह रही हूँ, ये तो है ही गुंडा, ये फिर आएगा। हमें नहीं पता, हमें यहाँ नहीं रहना। अम्मी, मुझे यहाँ से लेकर चलिए, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। नहीं बेटा नहीं, हमें नहीं रहना। चाहे ये मकान बेचे या किराए पे दे,
हम कहीं और चले जाएंगे। यहाँ से चलेंगे, वापस आ जाएगा। हमने पहली फुर्सत से मलीर से मकान खाली कर दिया और मलीर से बहुत दूर यहाँ नॉर्थ कराची में शिफ्ट हो गए। लेकिन उस मनूस को हमारे इस घर का भी पता चल गया और अब वो झूठा निकाहनामा ले आया मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। पता नहीं मुझे किन गुनाहों की सजा मिल रही है। तो तुम लोगों ने हाजी साहब के घर रिश्ता तय होने से पहले उनको ये सारा कुछ नहीं बताया था? रिश्ता तय करते वक्त कौन से माँ बाप इस किस्म की बातें करेंगे? मेरे माँ बाप ने उन्हें कुछ नहीं बताया और अब मेरे अब्बा, मेरे ससुर सब हवालात में और मैं यहाँ शेल्टर हाउस में रह रही हूँ। देखो, अब कल अदालत के सामने तुमने पेश होना है। जो कुछ मुझे बताया है ना, इसी तरह अदालत को सच सच तफसील में ये सारे वाकयात बताने, ठीक है? एक सेकंड, फोन आ रहा है। जी शहरोज, अच्छा, गुड न्यूज। तो हाँ बस ठीक है, तुम बेल के पेपर्स लेकर थाने ले जाओ। हाँ मैं भी आ रही हूँ ऑफिस। ओके, अल्लाह हाफिज। चलें जी, एक तो अच्छी खबर है, आपके ससुर और आपके शौहर की जमानत हो गई है और आपके वालिद की भी उनके वकील ने जमानत करवा ली है। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 321 के तहत अगर किसी शख्स की नीयत किसी को हलाक करना ना हो मगर इसके किसी अमल से किसी की हलाकत वाक़े हो जाती है तो इसे कत्ल बिल सबब का मुर्तकिब करार दिया जाएगा और दफा 322 के तहत इसे दीद अदा करना होगी। अरे बेटा, इस तरह टहलने से क्या होगा? बैठ जा। अम्मा 2 दिन अजाब में वहां बैठा ही रहा हूं मैं। अरे आप तो कुछ बोले, आप क्यों खामोश हैं? अरे क्या खाक बोलूं, मोहल्ले में जिन लोगों से आंख मिलाकर बात किया करता था आज उनके सामने मेरी नजरें झुक गई हैं। दिल करता है ये जमीन फट जाए और मैं इसमें धंस जाऊं। पता नहीं किन गलीज लोगों में हमने ये रिश्तेदारी कर ली। अरे मैं तो रोजाना यही दुआ करती थी हवालात में आपका ब्लड प्रेशर सही रहे। खुदा गारत करे इस माजिद को जिसने हमारे साथ ये किया। अरे इतना बड़ा गुनाह किया, निकाह में निकाह। हवालात की उस खलीस और बदबूदार 2 रातों को मैं कभी नहीं भूल सकता। वहां जब अजान की आवाजें सुना करता था तो मेरा दिल दुआ करता था कि काश ये जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे इस माजिद ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। अब हम अपने रिश्तेदारों के सामने कैसे मुंह लेके जाएंगे? मैं देखता हूं। अब क्या करेंगे हम लोग? अबे भाई आ गए, तोड़ेगा क्या? जी भाई, किससे मिलना है? मिलना तो तुझी से। अच्छा, अमजद कहते हैं मुझे, पूरा मलीर जानता है। वकास भाई जिगरी यार है मेरा और तेरी बीवी का असली शौहर। जबान संभाल के समझा ना, बकवास करने की जरूरत नहीं है। गुस्सा अगर हमें आ गया ना तो बात खराब थी। मैं तो वकास भाई का पैगाम लाया था। भाई ने कहा है कि कल अदालत में अगर भाभी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो वो उनके चेहरे पर तेजाब फेंक देंगे और तुझे वहीं के वहीं ठोक देंगे, समझा? और हाँ, अपने उस बुढ़े माजिद से भी कह देना, गया था उसके घर, दरवाजा पीट पीट के आ गया, साला डर के बैठा था। अबे ओ खबीस, अब जा कर रहा है? लोग कितनी बातें बनाएंगे। ये क्या हो रहा है? मेरी तो सुनता जा पहले। कौन था बेटा?
कौन था? अरे बेटा, इन गुंडा बदमाशों के मुंह क्यों लग रहा है? और हमें नीलोफर नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए हमें। चलो बेटा अंदर। चल तू चल। अम्मा आप लोग जाओ अंदर यार। अम्मा जाओ आप लोग, मेरे को छोड़ दो थोड़ी देर अकेला यार। अरे हमें तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आप जाओ अब्बा, मैं आता हूँ अंदर, आप जाओ। ये कोई बहुत ही खतरनाक आदमी लग रहा है। कल नीलोफर कोर्ट में जाएगी और मुझे उसकी जान खतरे में लग रही है। कुछ करना पड़ेगा। अम्मा तुम फिक्र मत करो, आज तुम्हें तुम्हारी बहू मिल ही जाएगी। अरे बस देख लो। नीलोफर, क्या है? मुझे आमना कबीर ने सब बता दिया है। मुझे पता है तुम बेकसूर हो। तुम बस चलो मेरे साथ। कौन सा रिक्शा है हमारा? ये आपने क्या किया? अब हम कहाँ जाएंगे? देखो, आमना कबीर को तुमने जो जो कुछ बताया था वो सब मुझे बता चुकी है। तुम परेशान नहीं हो। हम जाएंगे कहाँ? आप मुझे घर लेकर जा रहे हैं? घर नहीं जा सकते क्योंकि वकास के आदमी वहां पर धमकियां देखेगा। फिर अब कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी जमीन है अल्लाह पाक की, कहीं ना कहीं तो चले जाएंगे। पहले यहाँ से तो निकले इस मुसीबत से। पीछे रह गए यार। अमजद भाई वो नंबर प्लेट पे तो कागज लगा दिया था ना। बेफिक्र कर रहे हो, मैंने कर दिया था। तो ये काम तुमने बेहतरीन किया। कामरान, हम अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो? बस अमजद भाई यहीं लगाओ, यहीं लगाओ, यहीं लगाओ, यहीं लगाओ, यहीं लगाओ, यहीं लगाओ बस। उतरो 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 उतरो। ठीक है अमजद भाई, आप निकलो बस। हद कर दी है कामरान और नीलोफर ने। पता नहीं इन्हें एहसास नहीं है कि किस कदर संगीन केस है। निकाह पर निकाह का केस है और पुलिस की तहवील में से वो नीलोफर को भगा कर ले गया। अदालत में अगर नीलोफर का बयान आज रिकॉर्ड हो जाता तो ये केस जीत सकते थे। और वैसे भी वकास ने जितने भी शवाहिद पुलिस को दिए थे, हमने अदालत में जाकर उनकी हकीकत साबित कर ही देनी थी। आई डोंट नो इतना संगीन इक़दाम क्यों उठाया इन्होंने। मैडम ये पूरी वारदात प्लान थी, क्योंकि किसी रिक्शे वाले की इतनी मजाल नहीं होती कि पुलिस वालों के रोकने के बावजूद वो ना रुके। आपको क्या लगता है? ठीक कह रहे हो तुम। इंस्पेक्टर भी यही कह रहा था कि ये वारदात बाकायदा प्लानिंग के साथ की गई है। रिक्शे वाले ने अपने रिक्शे की नंबर प्लेट तक छुपाई हुई थी। मैडम मैं ऐसा करता हूँ कि कामरान के घर जाके पता करता हूँ कि रातों रात ऐसी क्या डेवलपमेंट हो गई कि उसको इतना बड़ा इकदाम उठाना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में सिर्फ लाहौर में कत्ल, डकैती, अगवा और भत्ताखोरी के 28,709 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि 2015 में लाहौर में रजिस्टर्ड होने वाले जराइम की तादाद 21,367 थी। इन अदादो शुमार से जाहिर होता है कि गुज़िश्ता बरस लाहौर में जराइम की शरह में 34% इजाफा हुआ। 2 साल के अदादो शुमार का तज्जिया बयान करता है कि 2016 में लाहौर में कत्ल की 440, जबकि 2015 में 392 वारदातें दर्ज हुईं, जबकि 2016 में राहजनी की 4,507 और 3,594 वारदातें रिकॉर्ड की गईं।
हम कब तक इस तरह भागते रहेंगे? और आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं अदालत को सब सच बताने वाली थी ना। तुम अगर अदालत में बयान देती तो यकीनन फैसला हमारे हक में होता, लेकिन वो जो बंदा है वो बहुत खतरनाक है। उसने अपने तमाम कार्य के जरिए मुझे धमकियाँ दी हैं। हम किसी सेफ जगह पहुंच जाएंगे। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि कहाँ जाएंगे हम? पुलिस से तो हर जगह नाके लगा के रखे हुए। ये ट्रक जहाँ भी जा रहा है ना, इसके रास्ते में पहला शहर हैदराबाद आएगा, और हैदराबाद में मेरा एक दोस्त रहता है। हम उसके घर पे पनाह लेंगे। लेकिन अगर हमारे घर वालों को वो लोग तंग कर रहे होंगे तो आप एक फोन करके पता तो करेंगे सब। अभी अपने घर वालों को फोन करने की गलती नहीं करना। मैडम, कामरान और नीलोफर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से? वो ट्रक में छुप के टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे थे। चलो थाने चलते हैं। और तुमने वो पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया है वकास के निकाहनामे के हवाले से जो मैंने तुम्हें कहा था? जी मैडम, वो मेरे पास है और बाकी ये रहे। चलो थाने चलें। और तू लड़की को लेकर फरार हो रहा था, हाँ? कहाँ तक भागते? और तू क्या समझता था कि हमसे बचकर निकल जाएगा? हाँ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बीवी है, इसकी जान खतरे में थी। चुप कर, बकवास बंद कर अपनी। सर मैं अगवा नहीं हुई थी। मैं अपनी मर्जी से अपने शौहर के साथ गई थी। तुम भागी तो थी, लेकिन तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे ऊपर अधूर का केस लग सकता है। नीलोफर, तुम यहाँ? खुदा का शुक्र है मेरी बीवी मिल गई। इंस्पेक्टर साहब, इस खबीज को उसी वक्त जेल के अंदर करें। इसी ने मेरी बीवी को अगवा किया था। बकवास बंद कर, तू कहां से आ गया बीच में? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बीवी है, आप इससे खुद पूछ लें। नीलोफर? वकास, तुम आराम से जाकर बाहर बैठ जाओ और हमारी तफ्तीश में दखल अंदाजी मत करो। ले जाओ इसे। नीलोफर, मेरी बात तो सुनो। देखो नीलोफर। हाँ भाई, ये तो कह रहे हैं कि ये मेरी बीवी है। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। ये मुझे बहुत तंग करता था, बहुत बड़ा गुंडा है ये। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, मेरा शौहर ये है। देखो बीबी, उसने हमें अपना निकाहनामा भी पेश किया है, और अगर तुम सच्ची थी तो उस दिन अदालत में पेशगी से पहले भागी क्यों थी तुम? ये इतने छोटे से बच्चे को लॉकअप में क्यों बंद किया है? सामना, ये छोटा सा बच्चा नहीं है, ये लोगों की जेबें काटता है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको थाने से इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि आपका क्लाइंट पकड़ा गया? जी, थाने से इत्तला मिली थी। हमारे पास भी जी सबूत हैं। ये निकाहनामा देखिए, ये फेक निकाहनामा है जो वकास ने आपको दिया। इस पर दस्तखत भी फेक हैं। ये जाली दस्तखत है, नीलोफर के नहीं है। चले, मान लिया कि सिग्नेचर जाली है, तो क्या इसके साथ जो शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी लगी हुई थी वो भी जाली है? नहीं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो जाली नहीं है, शनाख्ती कार्ड असली था। तो फिर ये नीलोफर की आईडी कार्ड की कॉपी वकास को कहां से मिली? देखिए, जिस कॉलेज में नीलोफर पढ़ती थी उस कॉलेज में वकास का दोस्त सलमान भी काम करता था, एडमिन ऑफिस में क्लर्क था। और अगर आप गौर से देखें तो इस निकाहनामे में गवाहों में उस लड़के सलमान के दस्तखत भी हैं। और तो और ये गवाहों में जितने लोगों के दस्तखत हैं, चाहे लड़के की साइड से हों या लड़की की साइड से, वो तमाम वकास के दोस्त हैं। 25 से 30 साल की उम्र के लड़के जो गवाह बने हुए हैं। अब कम से कम नीलोफर की साइड से तो कोई नीलोफर का रिश्तेदार होना चाहिए था ना, जो गवाह के तौर पर साइन करता। ये सारा मामला बहुत मशकूक है। तो क्या वो निकाह की जो तस्वीरें हैं वो भी जाली है? इंस्पेक्टर साहब, वो तस्वीरें भी जाली हैं। ये देखिए, ओरिजिनल पिक्चर में तस्वीर का चेहरा और बैकग्राउंड का लाइट टेम्परेचर एक ही होता है, लेकिन इस तस्वीर में दुल्हन के चेहरे की लाइट कुछ और है और बैकग्राउंड की लाइट कुछ और है। और ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसके ऊपर एक गर्दन पे कलर मार्क है, जिससे ये पता चलता है कि किसी और लड़की की तस्वीर पे नीलोफर का चेहरा लगाया गया। आप ये तमाम तस्वीर किसी फॉरेंसिक लैब में भिजवाइए, आपको मालूम हो जाएगा कि ये फोटोशॉप है। और इन तमाम बातों के अलावा सबसे बड़ा सबूत तो ये डेथ सर्टिफिकेट है काजी वारिस का, जो इस मुबैना निकाहनामे पर निकाह ख्वान थे। इस निकाहनामे पर जो डेट है, काजी साहब तो उससे 2 महीना कबल वफात पा चुके हैं।
तो क्या ये डेथ सर्टिफिकेट जो है आपने केएमसी से निकलवाया? जी जी, तस्दीकशुदा डेथ सर्टिफिकेट है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि कोई मरा हुआ शख्स भी निकाह पर आ सकता है? कादी साहब का जो भतीजा है इब्रार, वो भी वकास का दोस्त है, बल्कि इस निकाहनामे पर देखिए गवाहान में उसके भी दस्तखत है। अब जरा आप वकास को बुलाएं और पूछें कि ये जाली निकाहनामा और काजी के जाली दस्तखत और मुहर किस तरह इस्तेमाल की गई। हाँ भाई, इस निकाहनामे और इन तस्वीरों की क्या कहानी है? सच सच बता दे, वरना तेरा वो अशर करूंगा ना, मुझे सारी जिंदगी नहीं बोल पाएगा। बोल। इंस्पेक्टर साहब बता रहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं नीलोफर से बहुत मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था। वो मेरी अना का मसला बन गई थी इंस्पेक्टर साहब, इसलिए मैंने जाली निकाहनामा और जाली तस्वीरें बनवाई और उसके शौहर, उसके माँ बाप के खिलाफ जाली FIR कटवाई इंस्पेक्टर साहब। गफूर, इसको बंद कर लगा, मैं चल नजरों के। पेश किए गए शवाहिद और मुल्जिम वकास के तरफ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम वकास ने एक शादीशुदा खातून नीलोफर जोजा कामरान खमर को अपने निकाह में होने का झूठा दावा किया और एक जाली निकाहनामा प्रोड्यूस किया और नीलोफर और उसके शौहर कामरान हाजी कमरुद्दीन माजिद अली पर झूठा मुकदमा कायम करवाया। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम वकास को धोखादही और एक शरीफ औरत को दानिस्ता बदनाम करने की पादाश में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 464 के तहत 7 साल कैद ब मुशक्कत और मुबलिग 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाती है। मुल्जिम कामरान भी दफा 186 के तहत अदालती तहवीर से अपनी बीवी नीलोफर को अहाता अदालत से बाहर फरार करके कार्य सरकार में मुदाखलत का मुर्तकिब हुआ, इसलिए मुल्जिम कामरान को 1000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया जाता है। अदालत मुल्जिम कामरान, माजिद अली और हाजी कमरुद्दीन को इस केस से बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।